ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। 30 साल पुरानी घटना है। एक संत से किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, तो संत ने कहा कि अब साधु हो गए हैं, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है। उसने पूछा साधु क्यों है? संत ने कहा दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह। वहाँ ये जज थे। वहाँ गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था। नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था, लेकिन वो था भी बिल्कुल भोला। वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे पूछता भोले वो बात कैसी है, तो भोला बोलता कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोला के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा कि पिताजी, यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे रुपया ले लिया जाए, विवाह के बाद हम लोग कमा कर चुका देंगे। केवट गया। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पड़ी हुई, रुपया ले आए। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई, ससुराल को केवट के घर छोड़ दिया और गांव में ही रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी भर डोरी। इधर केवट के बेटों ने काम करना शुरू किया और रुपया कमाया, पिता को दिया। भोला रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ ने रुपया ले लिया, रसीद बना दी कि पाए पाए से पैसा मिला। केवट को रसीद दे दी और कहा कि केवट पढ़ो, क्या लिखा है? केवट बोला सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या लिखा है? इस पर सेठ जी के मन में पाप आया कि इसे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सेठ जी ने कहा कि ये कागज़ हमें दे दो और तुम जाकर पानी ले आओ। केवट पानी लेने गया तो सेठ जी ने वो रसीद अपने पास रख ली। फाड़ते तो शक होता। एक कागज़ पर कुछ ऐसे ही लिखकर केवट को दे दिया। केवट कागज़ लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। इधर सेठ जी ने मुकदमा कर दिया कि भोला ने रुपया लिया, वापस नहीं दिया है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वहीं जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने सुनवाई शुरू की। केवट से पूछा तुमने सेठ से रुपया लिया था? केवट ने कहा हाँ। चुका दिया? हाँ। इसका प्रमाण? केवट ने वही कागज़ जज साहब के आगे बढ़ा दिया जो सेठ जी ने दिया था। जज बोले ये कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं। केवट रोने लगा। दयालु हृदय जज साहब ने कहा कि रो मत, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था। केवट की जो आदत थी, स्वभाव था, उसी भाव से बोला सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। केवट की बात सुनकर जज साहब बोले ठीक है, तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई केवट के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम का समन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में समन लिए घूमे। उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि गांव में रघुनाथ नाम का कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर चपरासी पहुंचा तो पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी ने पूछा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी ने कहा हाँ। चपरासी ने समन आगे बढ़ा दिया। लो ये। पुजारी जी समझ गए। मनी मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों मना करें। हस्ताक्षर पुजारी ने कर दिए। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने समन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले प्रभु, आपको पोशाक कहीं बाहर आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ आए होंगे, आभूषण
कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन समन पहली बार आया होगा। पर भक्त जो न करे सो तोड़ा है। प्रभु, उस दिन का आपके अलावा और कोई नहीं है। वह आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है। उसकी लाज आपके हाथ में है। पुजारी ने केवट से कहा, तुमने क्यों लिख दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला, कोई झूठ लिख दिया है। हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ थे। केवट तो यही कहे, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे। या अनाथ के लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुनी जब ते मन में कछु, ऐसी बसी हैं देऊँ कहाँ और जाऊँ कहाँ। बस तेरी ही नाम की पेटी कसी हैं, तेरो ही आसरो बस एक मलोक। नहीं प्रभु सो कोई औरो जसी हैं, ये हो मुरारी पुकारी कहो, जब मेरी हंसी में तेरी हंसी हैं। हरि बिन संकट कौन निवारे। कहीं नहीं गया केवट किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तारीख के एक दिन पहले ही केवट से बोले, तुम आ ही जाओ ताकि समय में पहुंच जाओ रघुनाथ जी की, तो रघुनाथ जी ही जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन पुजारी जी सुबह जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की और नए कपड़े पहनाए, भोग लगाया। उनको लग रहा था कि आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं। कपड़े अच्छे पहनावे, रोने लग गए पुजारी जी। भाव की बात थी, प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहन कर जाना, लेकिन जाना ज़रूर, उसका कोई नहीं आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी भी पहुंच गए। जज साहब ने पूछा, केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा, साहब यही कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। जज साहब फिर केवट की बात समझ नहीं पाए। चपरासी को आदेश दिया, आवाज़ लगाओ। चपरासी ने आवाज़ लगाना शुरू किया, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। 3 बार चपरासी ने ऐसे जो आवाज़ लगाए तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी हुई, हाथ से इशारा किया, रघुनाथ जी हाजिर हैं। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे दर्द आए हैं। हाथ माहें छड़ी पड़ी, तुलसी ही माल माथे पर रोली, चारों चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन गए हैं। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए और इसे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मित्रों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।